अकबर और बीरबल, जादुई मिर्च का कमाल। एक चतुराई, हंसी और जादू से भरी अकबर बीरबल कथा। दरबार में अद्भुत प्रस्ताव। सवेरे की ठंडी हवा में लाल किले के अंदर दरबार का वातावरण सुहावना था। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे और बादशाह अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे चमकते सोने के पंखे के नीचे आराम फरमा रहे थे। तभी दरबार में एक अजीब आदमी का आगमन हुआ। वह आदमी लंबा, दुबला-पतला और विचित्र पोशाक में था। उसकी टोपी पर रंग बिरंगे मोती लगे थे और हाथ में एक डिब्बा था जो रहस्यमय चमक बिखेर रहा था। हुजूर, उसने दरबार में झुककर कहा, मैं दूर देश का जादूगर तिलकनाथ हूँ। मैं आपके दरबार में एक अनोखा तोहफा लेकर आया हूँ। अकबर मुस्कुराए, हमारे दरबार में बहुत तोहफे आए हैं, लेकिन तुम्हारे तोहफे में ऐसा क्या है जो बाकी से अलग हो? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये एक साधारण तोहफा नहीं, ये जादुई मिर्च है। जो इसे खाएगा वह सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों न हो। दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अच्छा, तो फिर इस जादुई मिर्च को परखते हैं। पहले तुम खुद खाओ। जादूगर थोड़ा सकपकाया, हुजूर, ये मिर्च बहुत तीखी है, मैं इसे बार बार नहीं खा सकता, लेकिन इसका असर पक्का है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, तीखी तो अकबर बादशाह की नजरें भी हैं। एक बार अगर देख लें तो झूठ टिकता नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कराते हुए बोले, ठीक है तिलकनाथ, अगर तेरी मिर्च सचमुच सच उगलवा सकती है तो कल दरबार में हम इसका इम्तिहान करेंगे। जादुई मिर्च की परीक्षा। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सबको उत्सुकता थी कि आखिर यह जादुई मिर्च क्या चमत्कार दिखाएगी। मिर्च को एक चांदी की प्लेट में रखा गया था और दरबारियों की नजरें उस पर टिकी थीं जैसे किसी रहस्य पर। अकबर ने कहा, पहले इसे किसी दरबारी पर आजमाया जाए। सबकी नजरें एक दूसरे पर घूमने लगीं। हर कोई बचना चाहता था। तभी अकबर बोले, राजा टोडरमल, तुम शुरू करो। टोडरमल कांपते हुए बोले, हुजूर, मैंने आज सुबह बहुत खा लिया था, अब मिर्च खाने की गुंजाइश नहीं। बीरबल मुस्कराए, तो फिर ये बात सच साबित हो जाएगी, हुजूर, जादूगर की मिर्च खाने से पहले ही डर पैदा कर देती है। अकबर हंसे, ठीक कहा बीरबल, अब तुम खाओ और सबको दिखाओ कि इसमें क्या दम है। बीरबल ने धीरे धीरे मिर्च उठाई, अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अगर मैंने सच बोला तो इनाम मिलेगा ना? अकबर ने सिर हिलाया, जरूर। बीरबल ने एक टुकड़ा मिर्च खाई और थोड़ी देर में उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, हुजूर, सच ये है कि आपके रसोइये ने कल रात की बिरयानी में नमक ज्यादा डाल दिया था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रसोइया घबराकर बोला, हुजूर, ये तो झूठ है। अकबर ने चखा और तुरंत मुंह बना लिया, बीरबल सच कह रहा है। सभी हंस पड़े। सच्चाई का खेल। अब अकबर को यह खेल मजेदार लगने लगा। उन्होंने कहा, अब हर कोई मिर्च खाएगा और सच बोलेगा। सभी दरबारी घबरा गए। एक एक करके सबने मिर्च खाई। किसी ने स्वीकार किया कि वह कभी कभी देर से दरबार आता है, किसी ने कहा कि उसने पिछली बार झूठी तारीफ की थी और किसी ने तो यह भी कह दिया कि उसे बादशाह के तोते से डर लगता है। दरबार हंसी से भर गया। लेकिन बीरबल कुछ सोच में था। उसने देखा कि जादूगर तिलकनाथ हर बार ध्यान से हर व्यक्ति को देख रहा था, मानो वह किसी विशेष प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। बीरबल के मन में शक पैदा हुआ। बीरबल की चाल। रात को बीरबल चुपचाप जादूगर के ठिकाने तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि तिलकनाथ अपनी जादुई मिर्च में कुछ पाउडर मिला रहा था।
बीरबल मुस्कराया, तो असल में ये मिर्च जादुई नहीं बल्कि मसालेदार चाल है। सुबह दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है तिलकनाथ की मिर्च अब असर नहीं करेगी। अगर आपको अनुमति हो तो आज मैं एक नई मिर्च लाऊं, असली जादुई। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने चुपके से अपनी बगल में लाल साधारण मिर्च रखी और तिलकनाथ की मिर्च को हटा दिया। फिर उसने कहा, हुजूर, अब पहले जादूगर खुद खाए। तिलकनाथ ने हिचकिचाते हुए मिर्च खाई और तीखेपन से उसका चेहरा लाल हो गया। अकबर ने पूछा, अब सच बताओ, क्या ये मिर्च सच में जादुई थी? जादूगर चीखा, नहीं, ये तो मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, फिर से तुमने झूठ और चालाकी पर जीत पाई। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, असली जादू मिर्च में नहीं होता, अकल में होता है। जो समझदारी से सोच ले वही सच्चाई का जादू कर सकता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी यह बात तो दरबार की सबसे तीखी मिर्च निकली। और सब जोर जोर से हंसने लगे। अंत सच्चाई का स्वाद। तिलकनाथ को उसकी चाल के लिए सजा दी गई और बीरबल को दरबार का असली जादूगर घोषित किया गया। उस दिन से दरबार में जब भी कोई झूठ बोलता, अकबर हंसकर कहते, क्या तिलकनाथ की मिर्च खाई है क्या? और बीरबल ठहाका लगाते हुए जवाब देते, जहां पनाह, अब तो आपके दरबार में सच बोलना भी स्वादिष्ट हो गया है। दरबार में हंगामा। जादूगर तिलकनाथ को सजा देकर जब दरबार खत्म हुआ तो सब दरबारी बीरबल की तारीफ में लगे थे। कहीं से हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, कहीं कोई बीरबल की चतुराई की मिसाल दे रहा था। लेकिन बीरबल का दिमाग वहीं रुका हुआ था। अगर तिलकनाथ सचमुच चालाक था तो उसने यह मिर्च बेचने का नाटक सिर्फ मजाक के लिए तो नहीं किया होगा। कुछ न कुछ और जरूर है। रात को बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे कि तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली। सामने देखा, वही तिलकनाथ जिसे जेल भेजा गया था, दीवार के पास खड़ा कुछ जप कर रहा था। बीरबल छिपकर सुनने लगे। हे जादू की अग्नि, मेरे लिए खुल जा दरवाजा। और देखते ही देखते दीवार में एक चमकदार द्वार खुल गया। तिलकनाथ अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। बीरबल के होश उड़ गए, तो ये वाकई कुछ जानता है। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार और अकबर का विशेष रत्नचिन्ह उठाया और उसी जगह पर पहुंचे। जादुई तहखाना। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा, वहां कुछ अक्षर खुदे थे। उन्होंने हल्के से दीवार छुई और वही शब्द बोले, हे जादू की अग्नि, मेरे लिए खुल जा दरवाजा। दीवार धीरे धीरे चमकी और खुल गई। भीतर एक सुरंग थी जिसकी दीवारें लाल रोशनी में चमक रही थीं। बीरबल धीरे धीरे भीतर बढ़े और देखा कि वहां जादूगर एक लाल रत्नों से जड़ा कड़ाहा बड़ा भगोना रखे जादू कर रहा था। हे अग्नि देवी, मेरी मिर्च को असली जादू दो, जिससे जो इसे खाए वही मेरे वश में हो जाए। बीरबल के होठों पर मुस्कान आई। तो यह आदमी सच में खतरनाक खेल खेल रहा है। उन्होंने धीरे से पास रखी मिर्चों को बदला और उसकी जगह लाल रंग से रंगी साधारण मिर्च रख दी। फिर जैसे ही तिलकनाथ ने कहा, अब इसे बादशाह के सामने पेश करूंगा, बीरबल दीवार की ओट से बाहर आए। रुक जाओ तिलकनाथ, अब तुम्हारा जादू तेरे ही सिर चढ़ेगा। जादूगर चौंक गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कड़ाहा से धुआं उठा और अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। बीरबल का दूसरा जादू। तिलकनाथ डरकर बोला, ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जब सच्चाई को जादू से ढकने की कोशिश की जाती है तो जादू खुद सच्चाई बनकर लौटता है। तभी कड़ाहा में से एक तीखी लपट निकली और तिलकनाथ के कपड़े में आग लग गई। बीरबल ने पास का पानी फेंका और उसे बचाया। देखो तिलकनाथ, बीरबल बोले,
असली जादू लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना है। तिलकनाथ ने सिर झुकाया। मैंने लालच में गलती की। आप चाहें तो मुझे सजा दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन ऐसी जो सुधार दे। कल दरबार में तुम अपनी असली कहानी सबको सुनाओगे। सच का ऐलान। अगले दिन दरबार में सब एक बार फिर इकट्ठे हुए। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और सबकी नजरें बीरबल और तिलकनाथ पर थीं। तिलकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैंने लालच और अहंकार में आकर झूठा जादू किया, लेकिन जब बीरबल ने मेरी जान बचाई तब मुझे समझ आया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम न केवल चतुर हो बल्कि दिल से भी जादूगर हो। तुमने एक दुश्मन को इंसान बना दिया। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, यही असली जादुई मिर्च का कमाल है, जो सच्चाई और अच्छाई का स्वाद बढ़ा देती है। दरबार एक बार फिर ठहाकों और ताली से गूंज उठा। बादशाह ने बीरबल को सोने की थाली में इनाम दिया और कहा, आज से तुम हमारे दरबार के जादू प्रधानमंत्री कहलाओगे। अंतिम पंक्ति। उस दिन से लाल किले में जब भी कोई दरबारी तीखा झूठ बोलता, अकबर हंसते हुए कहते, जाओ बीरबल, जरा उसे एक जादुई मिर्च खिला दो। और बीरबल मुस्कराकर जवाब देते, जहांपनाह, अब तो सच्चाई भी हमारे दरबार की सबसे स्वादिष्ट डिश बन गई है। रहस्यमयी महक का रहस्य। कई हफ्ते बीत गए। जादुई मिर्च की कहानी पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। हर शहर, हर गांव में लोग बीरबल के नाम की मिसाल देते। सिर्फ बुद्धि नहीं, बीरबल के पास तो असली जादू है। बादशाह अकबर इस बात से बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल को शाही बाग की देखरेख का भी जिम्मा दे दिया, ताकि वहां नए पौधे लगवाए जा सकें। एक दिन बीरबल उसी बाग में घूम रहे थे कि अचानक हवा में एक अनोखी सुगंध फैली। वो महक इतनी तीव्र थी कि पास के सैनिक और माली भी ठहर गए। हुजूर, ये कैसी खुशबू है? एक माली ने कहा, इससे तो आंखें भी भारी लगने लगी हैं। बीरबल को अजीब लगा। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां एक काली मिट्टी में उगा छोटा पौधा चमक रहा था। उसके पत्तों पर सुनहरी लकीरें थीं और हर झोंके के साथ वह धीमी आवाज में गुनगुनाता सा लग रहा था। बीरबल ने तुरंत पहरेदारों को कहा, इसे छुओ मत। पहले मैं बादशाह से मिलकर आता हूं। दरबार में नई खबर। दरबार में बीरबल ने पूरा विवरण दिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, एक ऐसा पौधा जो खुद महक बिखेरता है और लोगों को नींद दिलाता है, कहीं फिर कोई तिलकनाथ जैसा मामला तो नहीं? बीरबल ने कहा, संभावना तो है जहांपनाह, लेकिन इस बार मामला गहरा लगता है। वह पौधा अपने आसपास के कीड़ों को भी सुस्त कर देता है। अकबर ने सोचा और आदेश दिया, उस पौधे को छेड़ो मत। कल हम खुद देखने चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह अकबर, बीरबल, हकीम और कुछ सैनिक उस बाग में पहुंचे। पौधा अब और बड़ा हो चुका था। उसके फूल हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे। हकीम ने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण वनस्पति नहीं, शायद किसी जादू से उत्पन्न की गई है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से यह किसी ने यहां जानबूझकर लगाया है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें फिर से अपनी जादुई समझ दिखानी होगी। आधी रात की गुत्थी। उस रात बीरबल ने महल के पहरेदारों को भेज दिया और खुद बाग के पास छिप गए। आसमान में चांद पूरा था और बाग की हवा में वही रहस्यमय खुशबू तैर रही थी। रात के तीसरे पहर में किसी की परछाई दिखाई दी। वो एक बुजुर्ग आदमी था जिसने सिर पर हुड डाल रखा था। वो उसी पौधे के पास गया और बोला, जादू की जड़ अब बढ़ जा। कल सूरज के साथ महल की नींद गहरी कर देना। बीरबल ने तलवार निकाल ली।
रुको, ये क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी चौंका। तुम बीरबल हो? मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। बीरबल हंसे। क्यों भाई, जादू के नाम पर कोई और चाल चली जा रही है क्या? वह आदमी बोला, नहीं बीरबल, मैं कोई दुश्मन नहीं। मैं तिलकनाथ का गुरु हूँ, आचार्य वेतालनंद, जादूगर का गुरु। अकबर और बीरबल का नाम सुनकर कई जगहों पर लोगों में ईर्ष्या और डर दोनों था। वेतालनंद बोला, तुमने तिलकनाथ को सुधार दिया, लेकिन उस पर लगे श्राप को अब हटाना होगा। ये पौधा उसी के जादू से उपजा है। अगर इसे हटाया नहीं गया तो पूरा राज्य नींद में चला जाएगा। बीरबल गंभीर हो गए। तो हमें क्या करना होगा? वेतालनंद ने कहा, इस पौधे के फूल में एक सत्य बीज है। जो उसे निकालकर अग्नि में अर्पण करेगा वही जादू तोड़ सकेगा। लेकिन सावधान, फूल तब खिलता है जब कोई झूठ बोलता है। बीरबल मुस्कराए, तो झूठ बोलना पड़ेगा ताकि सच्चाई बचाई जा सके। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। मैंने आपकी तिजोरी से सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर हैरान, दरबारी स्तब्ध। बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, अभी मुझ पर विश्वास न करें। बस बाहर बाग में देखिए। सभी दौड़कर बाग में पहुंचे और देखा कि वह रहस्यमय पौधा पूरी तरह खिल चुका था। फूलों से सुनहरी धुआं उठ रहा था। बीरबल ने बिना देर किए एक फूल तोड़ा और उसे अग्नि में डाल दिया। फूल के जलते ही नीली लौ उठी और फिर धीरे धीरे पूरा बाग शांत हो गया। खुशबू गायब, जादू समाप्त। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुमने झूठ बोला ताकि सच्चाई जिंदा रहे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कभी कभी झूठ भी अगर सच्चाई के लिए हो तो वो इंसाफ बन जाता है। सच्चाई का दूसरा चेहरा। आचार्य वेतालनंद ने बीरबल को प्रणाम किया। तुमने न सिर्फ जादू को हराया बल्कि उसकी आत्मा को भी शांत किया। तिलकनाथ अब मुक्त होगा। अकबर बोले, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग ही असली जादू है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मिर्च का जादू गया, अब फूलों का जादू आ गया, पर स्वाद वही है, सच्चाई का। दरबार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। उदास माली अकबर का आदेश। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को राज जादू विशारद की उपाधि दी जाती है। इनके बिना अब कोई रहस्य हल नहीं होगा। और हर बार जब दरबार में कोई नई समस्या आती, अकबर मुस्कुराकर कहते, बीरबल, अब बताओ, जादू का स्वाद तीखा होगा या मीठा? बीरबल झुककर कहते, जहांपनाह, बस इतना जान लीजिए, जादू हमेशा अकल और ईमान से ही चलता है, मिर्च से नहीं। गूंजता आईना। कुछ दिनों बाद की बात है। लाल किले के पास एक व्यापारी ने दरबार में आकर अर्जी दी, जहांपनाह, मैंने नेपाल के पहाड़ों से एक अजीब चीज लाया हूं। एक ऐसा आईना, मिरर, जो बोलता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कहा, बोलता है? क्या ये भी कोई नया जादू है? व्यापारी बोला, हुजूर, आप बस एक बार देख लीजिए। दरबार के बीच एक सुंदर चांदी की फ्रेम वाला आईना रखा गया। व्यापारी ने कहा, जो इस आईने के सामने खड़ा होता है उसका असली मन सामने बोलता है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, तो चलो बीरबल, पहले तुम ही देखो तुम्हारे मन की बात क्या है। बीरबल ने कदम बढ़ाया और आईने के सामने खड़े हुए। आईने से एक हल्की आवाज आई, तुम सच्चे हो मगर बहुत कुछ छुपाते हो। तुम्हारा जादू तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी दया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कराए, वाह, ये आईना तो हमारे बीरबल को भी पहचान गया।
फिर अकबर खुद खड़े हुए। आईना बोला, तुम बादशाह हो मगर दिल में बच्चे जैसे सवाल रखते हो। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। आईने का रहस्य। कुछ दिनों तक आईने का मजाक और चर्चा चलती रही। हर दरबारी उसके सामने खड़ा होता और आईना उसकी कुछ न कुछ पोल खोल देता। लेकिन एक रात बीरबल ने देखा कि वही आईना दरबार में हल्की रोशनी छोड़ रहा है। उन्होंने पास जाकर देखा और पाया कि उसकी परछाई अपने आप हिल रही है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं, बीरबल ने सोचा। उन्होंने अगले दिन व्यापारी को बुलाया। सच सच बताओ, ये आईना कहाँ से आया? व्यापारी हड़बड़ा गया। हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। ये आईना मुझे एक तांत्रिक ने दिया था और कहा था कि इससे मैं अमीर हो जाऊंगा। बीरबल ने आंखें संकरी की तो यह आईना जादू से भरा है, लेकिन किस जादू से? अंधेरे की परछाई। रात में बीरबल ने आईने को ढक दिया और पहरेदारों को निर्देश दिए, कोई पास न आए। आधी रात को एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुक्त करो, मुझे इस जादू से बाहर निकालो। बीरबल ने धीरे से कपड़ा हटाया। आईने के अंदर से एक चेहरा दिखाई दिया, वही आचार्य वेतालनंद। बीरबल चौंके, आचार्य, आप यहाँ कैसे? वेतालनंद की परछाई बोली, तिलकनाथ को मुक्त करने के बाद मेरा जादू अधूरा रह गया था। उसका एक हिस्सा इस आईने में बंध गया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो यह आईना दरबार की सच्चाई को निगल जाएगा। बीरबल ने कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन बिना किसी जादू के, सिर्फ बुद्धि से। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। जहां पनाह, इस आईने की परीक्षा बाकी है। आज हर व्यक्ति इसके सामने खड़ा होगा और अपने मन की एक बात बोलेगा। देखते हैं आईना क्या जवाब देता है। दरबारी एक एक कर खड़े हुए। किसी ने कहा, मैं सच्चा हूं। आईना बोला, तुम लालची हो। किसी ने कहा, मैं विनम्र हूं। आईना बोला, तुम डरपोक हो। फिर बीरबल बोले, अब मैं बोलता हूं, मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। आईना अचानक कांपने लगा और उसमें से नीली धुंध निकलने लगी। वेतालनंद की आवाज आई, बीरबल, तुमने झूठ बोलकर सत्य को जगा दिया। अब मैं मुक्त हूं। आईना टूट गया और चांदी की फ्रेम में सिर्फ एक साधारण शीशा बचा। अकबर की मुस्कान। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब तो मैं मान गया, तुम हर जादू को मात दे सकते हो, वो भी बिना जादू किए। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, असली जादू हमेशा सच्चाई और समझदारी में छुपा होता है, कभी किसी मिर्च या आईने में नहीं। अकबर बोले, तो चलो बीरबल, अब एक और नई उपाधि लो, जादू के बादशाह का सबसे बड़ा जादूगर। दरबार फिर हंसी, तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। आईना अब शांत था, लेकिन उसके भीतर की कहानी हमेशा अकबर और बीरबल के नाम के साथ अमर हो गई। समय का जाल। दरबार में एक दिन एक बुजुर्ग साधु आया, सफेद दाढ़ी, पीले वस्त्र और हाथ में एक पुरानी रेतघड़ी, सैंड क्लॉक। वह बोला, जहां पनाह, यह कालदर्पण है, समय को मोड़ने वाली घड़ी। जो इस घड़ी को उल्टा चलाएगा वह अतीत में जा सकता है, और जो इसे सीधा चलाएगा वह भविष्य देख सकता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहा, क्या यह सच है या फिर कोई धोखा? साधु बोला, सच है, लेकिन इसकी कीमत है एक सच्चा दिल। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर यह घड़ी सच है तो सोचो, हम अपने पुराने दिन देख सकते हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, समय को देखना अच्छा है, परंतु समय को छेड़ना हमेशा खतरनाक होता है। अकबर ने कहा, फिर भी मुझे देखना है। अतीत की यात्रा। साधु ने घड़ी को उल्टा घुमाया। रेत ऊपर जाने लगी। दरबार में हवा ठंडी हो गई और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा।
अकबर ने महसूस किया कि वह अपने बचपन के महल में है। एक छोटा लड़का तीरकमान लिए खेलता हुआ। बीरबल ने देखा अकबर मुस्कुरा रहे हैं, पर उनकी आंखों में आंसू हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ यादें हैं, इन्हें जीना नहीं चाहिए। अकबर बोले, कभी कभी राजाओं को भी अपने बचपन की सादगी की जरूरत होती है बीरबल। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रेत घड़ी खुद ब खुद गिर गई और टूटी नहीं, बल्कि हवा में तैरने लगी। एक आवाज आई, समय का नियम तोड़ने की सजा मिलेगी। अकबर और बीरबल ने देखा, साधु गायब था और पूरा दरबार जैसे ठहर गया। हर व्यक्ति पत्थर बन चुका था। समय का बंदीगृह। बीरबल ने घड़ी उठाई और देखा, उसकी रेत अब काली हो गई थी। उन्होंने घड़ी को उल्टा करने की कोशिश की, पर रेत अब बहती नहीं थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, हमें इस घड़ी का असली रहस्य समझना होगा। शायद यह कोई जादू नहीं, बल्कि परीक्षा है। अकबर बोले, तो शुरू करो बीरबल, मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने ध्यान से घड़ी को देखा। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, समय उसी का होता है जो धैर्य रखता है। बीरबल ने घड़ी को दरबार की सीढ़ियों पर रखा और कहा, जहांपनाह, जब तक यह घड़ी खुद नहीं चलने लगे, हमें कुछ नहीं करना है। अकबर बोले, यानी इंतजार? बीरबल ने मुस्कराया, हाँ, यही समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। 3 घंटे बीते। धीरे धीरे रेत फिर सुनहरी होने लगी। दरबार के लोग फिर से हिलने लगे और समय वापस सामान्य हो गया। कालदर्पण का रहस्य साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने समय को जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझा। यही असली बुद्धि है। अकबर ने कहा, तो तुम कौन हो? साधु मुस्कराया, मैं वही हूं जिसे लोग वेतालनंद कहते हैं। अब मैं तुम्हारी परीक्षा पूरी कर चुका हूं। बीरबल ने झुककर कहा, आचार्य, आपने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू धैर्य और सत्य है। वेतालनंद गायब हो गया और रेत घड़ी एक साधारण शीशे के पात्र में बदल गई। अकबर का निर्णय। अगले दिन दरबार में अकबर बोले, आज से कोई भी वस्तु, जादू या शक्ति हमारे राज्य में तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक बीरबल उसकी सच्चाई की कसौटी पर उसे परखे। दरबारियों ने तालियां बजाईं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, आपने समय से जो सीखा है वही हमारी ताकत बनेगी। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, क्योंकि जो समय को समझता है वह खुद अमर हो जाता है। अकबर और बीरबल, छाया लोक का रहस्यमय परछाया। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, लाल किले की दीवारों पर लंबी परछाइयां नाच रही थीं। अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और बीरबल पास ही खड़े थे। अचानक अकबर ने देखा, उनकी परछाई उनके साथ नहीं चल रही। वह स्थिर खड़ी थी और कुछ देर बाद खुद उनसे अलग होकर चलने लगी। बीरबल अकबर ने चौंकते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मेरी परछाई जिंदा हो गई। बीरबल ने देखा, सचमुच परछाई अब एक जीवित रूप में बदल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल अकबर जैसा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, लगता है हम छाया लोक के प्रभाव में आ गए हैं। ये संसार उन परछाइयों का है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार से जन्म लेती हैं। छाया लोक का द्वार। उसी रात दरबार के पास एक पुराना कुआं चमकने लगा। उससे नीली रोशनी निकल रही थी और हर परछाई धीरे धीरे उसमें खींचने लगी। अकबर बोले, अगर ये किसी जादू का खेल है तो हमें इसे खत्म करना होगा। बीरबल ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें खुद उस दुनिया में जाना होगा। दोनों ने मशाल उठाई और कुएं के भीतर उतर गए। अंदर पहुंचते ही जमीन गायब हो गई। वे एक ऐसे संसार में थे जहां सब कुछ उल्टा था।
पेड़ उल्टे, आसमान नीचे और जमीन ऊपर। उनके सामने उनके ही जैसे कई रूप खड़े थे। अकबर की परछाई, बीरबल की परछाई और कई दरबारी जिनका कोई शरीर नहीं था, सिर्फ साए थे। परछाई का शासन। एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है तुम्हारा छाया लोक में। यहाँ हर इंसान की परछाई असली होती है और असली इंसान सिर्फ एक भ्रम। अकबर ने तलवार खींच ली, कौन है तू? आवाज आई, मैं हूं अंधकार, वही जो हर मनुष्य के भीतर छिपा है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, अगर तू अंधकार है तो हम ज्ञान की ज्योति हैं, और जहां प्रकाश है वहां तू कभी नहीं रह सकता। बुद्धि का युद्ध। अंधकार हंसा, शब्दों से जंग नहीं जीती जाती बीरबल। अगर तुम सच में समझदार हो तो अपनी ही परछाई को हराओ। तुरंत बीरबल की परछाई सामने आई। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखों में घमंड और भय दोनों थे। बीरबल ने कहा, तू मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं तुझसे डरता नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे परछाई का रूप धुंधला पड़ गया और गायब हो गया। अकबर ने भी वही किया, और जब उन्होंने मन की शांति महसूस की, उनकी परछाई भी मिट गई। छाया लोक का अंत। अंधकार ने गरजकर कहा, नहीं, यह असंभव है। कोई भी मनुष्य अपने डर को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह ने हमेशा न्याय से राज किया है और मैंने सच्चाई से सेवा की है। सच्चाई और न्याय, यही वो रोशनी है जो हर छाया को मिटा देती है। पूरा छाया लोक कांपने लगा। नीली रोशनी सफेद में बदल गई और धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो गया। जब अकबर और बीरबल ने आंखें खोलीं, वे फिर से लाल किले के बाग में थे और सूर्योदय हो चुका था। दरबार में प्रकाश। अकबर ने कहा, बीरबल, आज समझ आया कि परछाई सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होती, वह हमारे भीतर के डर की निशानी होती है। बीरबल मुस्कराए, और जहां पनाह, जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तो वही परछाई हमारी ताकत बन जाती है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य का नया सिद्धांत होगा, सत्य ही सबसे बड़ा प्रकाश है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, अब तो जादू, मिर्च और परछाइयां सब हमारी शरण में हैं। अंतिम पंक्ति। जब भी लाल किले की दीवार पर कोई परछाई नाचे, लोग कहते, देखो, बीरबल फिर अंधकार से बात कर रहा है। नीली आत्मा का आगमन। एक रात लाल किले के बाहर से अजीब सी नीली रोशनी उठी। पहरेदारों ने देखा, हवा में धुआं घूम रहा है और बीच में एक चेहरा बन रहा है। वह एक स्त्री की आत्मा थी, चमकती हुई, नीले धुएं से बनी, आंखें जैसे ठंडी ज्वाला। वह बोली, अकबर, तुम्हारे राज्य में अन्याय हुआ है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक सच बाहर नहीं आएगा, तब तक मैं किसी को चैन से नहीं सोने दूंगी। अकबर और बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, यह आत्मा कौन है और किस अन्याय की बात कर रही है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आत्माएं झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी सच्चाई को गलत रूप में देखती हैं। हमें इसकी कहानी समझनी होगी। आत्मा की पहेली। अगली रात बीरबल अकेले उसी जगह गए। वहां नीली आत्मा फिर प्रकट हुई। बीरबल ने कहा, माता, मुझे बताइए, आपके साथ क्या हुआ? आत्मा ने कहा, मैं थी रुकैया, एक वैद्य की बेटी। मुझे एक मंत्री ने जादू टोने के झूठे आरोप में मरवा दिया। मेरी आत्मा सत्य चाहती है। जब तक सच्चा अपराधी सजा नहीं पाएगा, मैं शांति नहीं पाऊंगी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, आपकी आत्मा को शांति दिलाना अब मेरा कर्तव्य है। झूठ का जाल।
बीरबल ने अगले दिन दरबार में मंत्री जफर खान को बुलाया। उन्होंने पूछा, मंत्री जी, क्या आप उस रुकैया को जानते थे? जफर खान ने कहा, नहीं, मैं किसी रुकैया को नहीं जानता। बीरबल मुस्कराए, फिर ये क्या है? उन्होंने उसकी मुहर दिखाई, जो रुकैया की दवा की शीशी पर मिली थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, जफर खान, तुमने झूठ क्यों बोला? मंत्री कांपने लगे, हुजूर, वो लड़की मेरी बेटी जैसी थी, लेकिन उसने मेरे लालच को ठुकराया था। मैंने गुस्से में उसकी हत्या करवा दी। अकबर ने क्रोध से कहा, ऐसे मंत्री को राज्य में जगह नहीं। न्याय होगा। आत्मा की मुक्ति। उसी रात बीरबल और अकबर रुकैया की कब्र पर पहुंचे। उन्होंने दीप जलाया और प्रार्थना की, माँ, अब तुम्हें न्याय मिल गया, अब तुम्हें शांति मिले। आसमान से नीली रोशनी उतरी और रुकैया की आत्मा मुस्कुराकर बोली, बीरबल, तुम्हारे कारण मेरी आत्मा मुक्त हुई। लेकिन याद रखना, जब भी दुनिया में झूठ बढ़ेगा, मैं फिर लौटूंगी, सच्चाई की ज्योति बनकर। हवा में खुशबू फैल गई, दीपक की लौ नीली हो गई और आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। अकबर की सीख। अगले दिन दरबार में अकबर बोले, आज मैंने देखा कि कभी कभी न्याय मृत शरीरों के लिए नहीं, बल्कि जीवित आत्माओं के लिए भी जरूरी होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सत्य की आवाज कभी नहीं मरती। वो आत्मा बनकर भी दुनिया को जगाती रहती है। अकबर मुस्कुराए, और अगर वह आत्मा हमारे राज्य में आए तो मैं चाहता हूं कि उसे सबसे पहले बीरबल ही सुने। दरबार हंसी और सम्मान से भर उठा। अंत की सीख। उस दिन से बीरबल ने लाल किले के सबसे ऊंचे मीनार पर एक दीप जलाया, जो हर रात नीली लौ में चमकता था। लोग कहते, जब वह दीपक जलता है, आत्माएं भी चैन से सोती हैं। कहानी का संदेश, सच्चाई का प्रकाश सबसे घना अंधकार भी मिटा देता है। चाहे वह जादू का हो, समय का हो या आत्मा का। मृतकों का संदेश। रात का दूसरा पहर था। लाल किले की दीवारों पर ठंडी हवा बह रही थी और उसी हवा में अचानक घंटी की आवाज गूंजी, टन टन टन। बीरबल ने बाहर झांका। दरबार के बीचों बीच एक काले पत्थर का दरवाजा खड़ा था, जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, यह दरबार उन आत्माओं का है जिन्हें इंसानों ने धोखा दिया। अकबर को खबर दी गई। वे बीरबल के साथ पहुंचे। अकबर ने कहा, क्या अब आत्माएं भी दरबार लगाती हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब जिंदा लोग न्याय भूल जाएं तो आत्माएं ही उसका फरमान लिखती हैं। मृतकों का दरबार। दरवाजा खुला और दोनों एक अंधेरी लेकिन चमकती हुई दुनिया में पहुंचे। सामने एक विशाल दरबार था, जहां सब कुर्सियों पर आत्माएं बैठी थीं, सफेद धुएं के रूप में, और बीच में एक आसन था, जिस पर एक चमकती हुई आकृति बैठी थी। वह थी न्यायदेवी मृणालिका। वह बोली, स्वागत है अकबर और बीरबल। आज मृत आत्माएं तुम्हारे राज्य के खिलाफ मुकदमा लाई हैं। अकबर चौंके, मुकदमा? हमारे खिलाफ? देवी ने कहा, हाँ, तुमने न्याय किया, पर कुछ आत्माएं भूली रहीं। अब तुम्हें उनके सवालों का जवाब देना होगा। आत्माओं की गवाही। पहली आत्मा आगे आई, एक किसान की। उसने कहा, जहां पनाह, मैं भूख से मरा, क्योंकि मेरे गांव के अधिकारी ने मेरे अनाज पर कर बढ़ा दिया था। मैंने फरियाद की, मगर कोई नहीं सुना। अकबर ने आंखें झुका लीं। बीरबल बोले, माता मृणालिका, यह सच है कि कभी कभी राजा तक सच्ची आवाज पहुंच नहीं पाती, लेकिन अगर हम आज सुधार करें तो क्या ये आत्मा मुक्त हो सकती है? देवी मुस्कुराई, अगर न्याय सच्चे दिल से हो तो मृत भी शांति पाते हैं। अकबर ने आदेश दिया, उस गांव को कर से मुक्त किया जाए और उसके बच्चों को भूमि दी जाए।
आत्मा मुस्कराकर विलीन हो गई। छल की आत्मा अब दूसरी आत्मा आई। वह थी एक सैनिक की, जिसने कहा, मैंने युद्ध में अपनी जान दी, लेकिन मेरे परिवार को इनाम कभी नहीं मिला। अकबर बोले, ये अन्याय हुआ। किसकी गलती थी? बीरबल ने अभिलेख देखे। जहां पनाह, ये आदेश तो कभी पहुंचा ही नहीं। किसी ने बीच में सोना हड़प लिया। देवी ने कहा, तो दोषी आत्मा भी यहां मौजूद है। अचानक एक और आत्मा कांपते हुए आई। वह उसी अधिकारी की थी जिसने सोना चुराया था। उसने कहा, मैंने लालच में गुनाह किया था और अब सदियों से शांति नहीं पाई। अकबर बोले, तेरे पाप का पश्चाताप अब तेरे परिवार की सेवा से पूरा होगा। देवी ने कहा, राजा का हृदय अगर न्याय से भरा हो तो मृतकों का दरबार भी मौन हो जाता है। अंतिम आत्मा, अब एक तीसरी आत्मा आगे आई। वह बीरबल के पुराने शिष्य देवानंद की थी। वह बोला, गुरुजी, मैंने एक गलती की थी। आपका आदेश गलत समझा और निर्दोष को दंडित किया। अब मैं इसी अपराध में फंसा हूं। बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, देवानंद, अपराध से बड़ा होता है पश्चाताप। अगर आत्मा सच्चे दिल से पछताए तो ईश्वर भी उसे माफ कर देता है। देवानंद मुस्कराया, तो क्या मैं भी शांति पा सकता हूं? बीरबल बोले, हाँ मेरे बेटे, जा। तेरा गुरु तुझे क्षमा करता है। आत्मा ने प्रणाम किया और नीली ज्योति में विलीन हो गई। मृतकों का आशीर्वाद। न्यायदेवी मृणालिका ने कहा, अकबर और बीरबल, आज तुमने जीवितों से अधिक मृतकों को न्याय दिया है। अब यह दरबार बंद होगा जब तक फिर कोई अन्याय न हो। अकबर ने कहा, अगर आत्माओं को भी न्याय चाहिए तो यह धरती का राजा उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला रखेगा। देवी मुस्कराई, यही असली राजधर्म है। फिर सब रोशनी में बदल गया और जब अकबर व बीरबल ने आंखें खोलीं, वे वापस अपने दरबार में थे। जागता हुआ किला। अकबर ने आदेश दिया, आज से लाल किले के बाहर हर रात एक दीप जलाया जाएगा, जो जीवितों और मृतकों दोनों के लिए न्याय की ज्योति बनेगा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अब आपका राज्य सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का भी हो गया है। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, क्योंकि जो सच्चाई से राज करता है वह समय और मृत्यु दोनों से बड़ा होता है। अंतिम वाक्य कहा जाता है, लाल किले की दीवारों पर अब भी वह दीप जलता है और जब हवा में घंटी बजती है लोग समझ जाते हैं बीरबल फिर मृतकों के दरबार में गया है। स्वप्नलोक का द्वार। एक रात बीरबल अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि हवा में कोई मीठी सुगंध फैल रही है। सुगंध के साथ एक धीमी आवाज आई, बीरबल, जागो, तुम्हारा इंतजार स्वप्नलोक में है। उन्होंने आंखें खोलीं। सामने एक चमकता हुआ द्वार दिखाई दिया जिस पर लिखा था, स्वप्नलोक में आने वाले को सच्चाई की कीमत चुकानी होगी। बीरबल ने पल भर सोचा, फिर बोले, अगर सत्य के लिए कीमत देनी पड़े तो वह सौदा सस्ता है। और वे द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। सपनों का शहर। अंदर एक अद्भुत दुनिया थी। आकाश गुलाबी था, पेड़ों पर मोती लटके थे और नदी दूध की तरह सफेद बह रही थी। सड़क पर चलते हुए बीरबल ने देखा, लोगों के सिर के ऊपर उनके सपने तैर रहे हैं। किसी के ऊपर सोने की पालकी तो किसी के ऊपर डरावना राक्षस। वहीं एक नीली ज्योति चमकी और वही मृणालिका देवी प्रकट हुई जो मृतकों के दरबार में थीं। स्वागत है बीरबल। यह स्वप्नलोक है जहां इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। बीरबल ने पूछा, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ देवी? वह बोली, अकबर के सपनों में अंधकार फैल रहा है। अगर तुमने उसे न रोका
तो उसका मन सदैव इस स्वप्नलोक में कैद हो जाएगा। अकबर का स्वप्न उधर अकबर गहरी नींद में थे। उन्हें दिखा वह एक अनंत किला में है, जहां हर दर्पण में उनका चेहरा है और हर चेहरा कुछ न कुछ फुसफुसा रहा है। तू अब सच्चा राजा नहीं, बीरबल असली राजा है। अकबर भयभीत हो गए। यह झूठ है, उन्होंने चिल्लाया, पर आवाज लौटकर गूंजी, झूठ, झूठ। स्वप्नलोक का भ्रम उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। बीरबल का जादुई तर्क। बीरबल पहुंचे उस किले के भीतर। उन्होंने देखा अकबर की परछाई सैकड़ों दर्पणों में फंसी हुई है। हर परछाई बोल रही थी, बीरबल धोखेबाज है। बीरबल मुस्कराए, अगर हर परछाई एक बात कह रही है तो असली सच्चाई कौन सी है? उन्होंने एक दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, यदि तुम सब सच्चे हो तो बताओ, अकबर का दिल कैसा है? दर्पण एक एक कर टूटने लगे। अंत में एक दर्पण बचा, जिसमें अकबर का चेहरा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सपने आपका डर हैं। इन्हें हराने का एक ही तरीका है, खुद पर भरोसा। अकबर ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, बीरबल। और उसी क्षण पूरा स्वप्नलोक हिलने लगा। स्वप्न का अंत। किला पिघलने लगा, मोती के पेड़ गिरने लगे, आकाश का रंग सुनहरा हो गया। मृणालिका देवी फिर प्रकट हुई। सपनों का जाल टूट गया और अब सच्चाई फिर जग जाएगी। अकबर और बीरबल अचानक जाग उठे। दोनों दरबार में थे। सूरज की पहली किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। अकबर बोले, बीरबल, मैंने एक अजीब सपना देखा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, वो सपना नहीं, आपकी आत्मा की परीक्षा थी। सबक? अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैंने सीखा, जो डर के सपनों में फंसता है वह जागती दुनिया में भी गुलाम बन जाता है। बीरबल बोले, सपना तभी डर बनता है जब हम सच्चाई से दूर होते हैं। अकबर हंसे, तो अगली बार अगर मुझे बुरा सपना आए मैं तुम्हें बुलाऊंगा, क्योंकि तुम तो जागते हुए भी सपनों को हरा देते हो। दोनों ठहाका लगाते हैं और लाल किले की दीवारों से सूरज की किरणें सुनहरी पड़ती हैं। अंतिम पंक्ति कहते हैं, अकबर और बीरबल के दरबार में अब भी कोई डर नहीं पलता, क्योंकि वहां हर सपना सच्चाई में बदलने की ताकत रखता है। रहस्यमय घड़ी। एक सुबह अकबर के निजी कक्ष में अजीब हलचल मची। राजमिस्त्री ने बताया, जहांपनाह, आपकी तिजोरी के नीचे एक पुराना बक्सा मिला है। उसमें एक सोने की घड़ी है, जिस पर कोई तारीख नहीं, बस लिखा है, जो इसे चलाएगा वही समय का मालिक बनेगा। अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, यह कैसी घड़ी है? बीरबल ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं और हर चक्कर के बाद हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती। समय को मत छेड़ो। समय उल्टा चलने लगा। अकबर ने हंसकर कहा, चलो देखें यह क्या करती है। उन्होंने घड़ी का बटन दबा दिया और तभी पूरा दरबार हिल गया। पंछी उल्टा उड़ने लगे, घंटियां उल्टी बजने लगीं और बीरबल ने देखा, उनका कलम खुद पीछे हट रहा है, जैसे शब्द मिट रहे हों। अकबर बोले, यह क्या हो रहा है, बीरबल? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, समय उल्टा चलने लगा है। हम अतीत में जा रहे हैं। बीते दिनों की परछाई। अकबर और बीरबल अचानक खुद को कई साल पहले के आगरा दरबार में पाते हैं, जहां युवा अकबर अभी शहजादा हैं और बीरबल दरबार में नए हैं। अकबर ने कहा, क्या यह सच है या भ्रम? बीरबल बोले, यह जादुई समयघड़ी हमें पीछे ले आई है। अब हमें उस बटन को फिर दबाना होगा, लेकिन तभी जब हम समय का सही पल पहचान लें। अकबर बोले, सही पल? वह कैसा?
बीरबल बोले, वह पल जब इंसान अपने कर्म से समय को जीतता है। परीक्षा का क्षण। तभी दरबार में एक बुजुर्ग किसान लाया गया। उस पर चोरी का झूठा आरोप था। युवा अकबर निर्णय देने वाले थे, पर वह खुद असमंजस में थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही पल है। समय का न्याय तभी पूरा होता है जब इंसान सच्चाई चुनता है। अकबर ने आदेश दिया, किसान निर्दोष है। असली चोर उसका अधिकारी था। जैसे ही उन्होंने यह कहा, समय घड़ी की सुइयां चमकने लगीं। बीरबल बोला, यही था सही क्षण। उन्होंने घड़ी का बटन दबाया। वर्तमान में वापसी। घड़ाम। दोनों फिर अपने दरबार में लौट आए। सारे दरबारी हैरान थे, क्योंकि उनके वस्त्र पुराने युग की धूल में सने हुए थे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह अद्भुत था। हमने इतिहास में जाकर इतिहास बदल दिया। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, समय हमें नहीं बदलता। हमारे कर्म ही समय का रूप बदलते हैं। अकबर बोले, तो यह घड़ी किसकी थी? बीरबल ने कहा, शायद किसी ऋषि की, जो ये सिखाना चाहते थे कि जो इंसान न्याय करता है वही सच्चे अर्थों में समय का स्वामी होता है। समय का उपहार। अकबर ने वह घड़ी अपने सिंहासन के पास रखवाई और कहा, यह मुझे हर दिन याद दिलाएगी कि राजा का एक पल किसी प्रजा की पूरी उम्र बदल सकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और अगर आप फिर इसे उल्टा चला दें तो शायद मैं फिर जवान हो जाऊं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अंतिम वाक्य कहते हैं, आज भी अकबर के सिंहासन के पास वह जादुई घड़ी रखी है, जो हर बीते पल में एक संदेश देती है। समय को नहीं, कर्म को साधो। रहस्यमय आईना। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत आईना था, जिसके किनारे सोने के बने थे और उस पर नीलम जड़े थे। व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह साधारण आईना नहीं है। इसमें जो चेहरा दिखे वह नहीं, उसका असली मन दिखाई देता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर पहले इसमें मैं देखूंगा। उन्होंने आईने में झांका और देखा, उनका चेहरा वैसा ही था, पर पीछे ताज के नीचे एक लौ जल रही थी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह आपकी न्याय की ज्वाला है, जो हमेशा भीतर जलती रहती है। सच्चाई के चेहरे। फिर दरबारियों ने एक एक कर आईने में देखा। किसी के पीछे सर्प दिखाई दिए, किसी के पीछे सोने के पहाड़, तो किसी के पीछे अंधेरा। जब बीरबल की बारी आई, आईने में उनका चेहरा शांत था, पर पीछे एक कमल का फूल झूम रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कमल की तरह इंसान को भी कीचड़ में रहकर सुंदर रहना चाहिए। वही सच्चा धर्म है। आईने का श्राप। लेकिन तभी आईना कांपने लगा। एक नीली धुंध उभरी और व्यापारी का चेहरा बदल गया। वह हंसते हुए बोला, मैं कोई व्यापारी नहीं, मैं हूं आईने का रक्षक। जो सच्चाई देखने की कोशिश करेगा उसे अपने ही डर में कैद कर दूंगा। अकबर ने तलवार खींची, पर रक्षक बोला, तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ो। और पलक झपकते ही पूरा दरबार आईनों की भूलभुलिया में बदल गया। हर तरफ केवल अकबर और बीरबल के अनगिनत प्रतिबिंब। भ्रम का दरबार। अकबर चिल्लाए, बीरबल, तुम कहाँ हो? हर तरफ से आवाज आई, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। बीरबल ने खुद को शांत किया। उन्होंने एक मंत्र की तरह कहा, सच्चाई का रास्ता हमेशा भीतर से शुरू होता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, अगर यह भ्रम है तो मेरी बुद्धि ही मेरी रोशनी बनेगी। तभी एक आईना टूट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उनके सामने सच्चा आईना रह गया। आत्मा का आईना। आईने में अब कोई चेहरा नहीं था,
बस एक रोशनी थी। वह आवाज आई, बीरबल, तुमने अपने मन का सत्य देख लिया। अब इस आईने का श्राप समाप्त होगा। अकबर ने आंखें खोलीं। दरबार फिर सामान्य हो गया। सारे आईने गायब थे, बस एक छोटा टुकड़ा बीरबल के हाथ में बचा था। अकबर बोले, बीरबल, अब यह आईना किस काम का? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब यह किसी का चेहरा नहीं दिखाएगा। अब यह केवल कर्म दिखाएगा। सीख। अकबर ने कहा, आज मैंने देखा कि इंसान का असली चेहरा वही है जो वह छिपाना चाहता है। बीरबल बोले, सच आईने में नहीं, दिल में होता है। जो अपने दिल से डर गया वह खुद से हार गया। अकबर ने कहा, और जो दिल से सच्चा है वह किसी आईने से नहीं डरता। दोनों मुस्कराए और उस दिन से वह आईने का टुकड़ा राजकोष में रख दिया गया। कहते हैं आज भी वह टुकड़ा चमकता है, लेकिन उसमें चेहरा नहीं, सिर्फ सच्चाई की रोशनी दिखाई देती है। अंतिम संदेश, आईना झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रहस्यमय आमंत्रण। एक दिन दरबार में एक विचित्र पत्र आया। उस पत्र में कोई स्याही नहीं थी, फिर भी शब्द चमक रहे थे, नीले और सुनहरे रंग में। उसमें लिखा था, जहां किताबें बोलती हैं और ज्ञान सांस लेता है, वहीं तुम्हें सच्चाई का अगला द्वार मिलेगा। जादुई पुस्तकालय का रक्षक। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, यह किसका निमंत्रण है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, शायद यह किसी साधारण पुस्तकालय का नहीं, बल्कि समय के उस कोने का बुलावा है जहां हर विचार जिंदा रहता है। गुप्त द्वार। रात के समय बीरबल और अकबर चुपचाप लाल किले के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां दीवारों पर पुरानी किताबों के निशान बने थे। बीरबल ने अपनी उंगली से एक अक्षर छुआ और अचानक दीवार खुल गई। अंदर एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें हवा में किताबें तैर रही थीं और हर किताब धीमे धीमे बोल रही थी, मैं हूं इतिहास, मैं हूं रहस्य, मैं हूं भविष्य। अकबर बोले, बीरबल, यह तो जादू है। बीरबल बोले, यह जादू नहीं, ज्ञान की आत्मा है। बोलती किताबें। उन्होंने एक किताब खोली। उसमें खुद अक्षर हिल रहे थे और एक आवाज आई, मैं वह किताब हूं जिसमें हर राजा का भविष्य लिखा है। अकबर ने पूछा, तो क्या मेरा भविष्य भी इसमें है? किताब बोली, हाँ, लेकिन उसे पढ़ने की कीमत है, स्मृति की कुर्बानी। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, कोई भी भविष्य इतना मूल्यवान नहीं जितनी आपकी सोच। भविष्य जानकर हम वर्तमान खो देंगे। अकबर ने सिर झुका दिया। तुम ठीक कहते हो, बीरबल। किताब मुस्कराई और खुद बंद हो गई। शापित ग्रंथ। फिर बीरबल ने देखा, एक कोने में एक काली किताब पड़ी है, जिस पर जाले लगे हैं। उसके पास लिखा था, मुझे मत छूना। लेकिन अचानक वह खुद खुल गई। अंदर से काली हवा निकली और बोली, मैं हूं विस्मृति का ग्रंथ। जो मुझे पढ़ेगा उसका मन सदा के लिए भूल जाएगा सच्चाई। बीरबल ने तुरंत एक दीपक उठाया और कहा, ज्ञान की रोशनी ही अज्ञान का अंत करती है। उन्होंने दीपक की लौ से किताब के पन्ने जलाए और धीरे धीरे वह धुआं रोशनी में बदल गया। ज्ञान की आत्मा तभी एक प्रकाशमान आकृति प्रकट हुई। वह थी ज्ञान की देवी, जिन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि बुद्धि बिना विवेक अधूरी है। जिसने सच्चाई को चुना वही ज्ञान का अधिकारी है। अकबर ने नतमस्तक होकर कहा, देवी, आपका यह पुस्तकालय अद्भुत है। देवी बोली, यह पुस्तकालय हर उस व्यक्ति के मन में है जो सच्चाई की खोज करता है। लेकिन याद रखना, ज्ञान तब तक सुरक्षित है जब तक उसे सही हृदय संभालता है।
और अगले ही क्षण पूरा पुस्तकालय प्रकाश में विलीन हो गया। सच्चा ज्ञान। दोनों दरबार लौट आए। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया। सारी किताबें, सारे शब्द तभी उपयोगी हैं जब दिल सच्चा हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब इंसान खुद को जान लेता है तब पूरी दुनिया उसके लिए एक खुली किताब बन जाती है। अकबर ने कहा, तो चलो उस अदृश्य पुस्तकालय का एक अध्याय हम भी लिखें, जहां बुद्धि और दिल साथ हों। और दरबार गूंज उठा तालियों से, क्योंकि अकबर और बीरबल ने फिर साबित किया कि ज्ञान का असली अर्थ है सच्चाई को जिंदा रखना। अंतिम संदेश। पुस्तकें वही सिखाती हैं जो सुनने वाला समझना चाहता है। और बीरबल ने साबित किया कि सच्ची बुद्धि मौन में भी बोलती है।